अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारे शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं मोमनाबाद टाउन में UC6 और यहाँ के इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे यहाँ के मसाइल पे। अच्छा, यहाँ के मसाइल पे मैं बात ज़रूर इनसे करूँगी, पर जो आंखों देखा हाल है वो थोड़ा सा मैं बयान कर देती हूँ कि मेरे राइट साइड पे कचरे का इतना ढेर लगा हुआ है कि इतनी शदीद बदबू, मक्खियाँ, गंद, और यहाँ लोग रिहाइश पजीर है, लोग यहाँ पे रहते हैं। इतना खुला कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा गंदगी है, तो यकीनन यहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी। पास पास लोगों के घर हैं, यहीं से मच्छर जाते होंगे, यहीं से और बीमारियाँ होती होंगी। तो आस पास मुझे गंदगी और कचरा बहुत ज़्यादा नज़र आया है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मसाइल होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ बाबा जी मौजूद हैं, उनकी तरफ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से आप रिहाइश पजीर हैं? 70 साल से। माशाल्लाह, 70 साल से। अच्छा, मुझे बताएं इस इलाके के मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे आए हैं? इस इलाके का मसाइल ये है कि न पानी है, न बिजली टाइम पे है, न गैस है, और पानी का बहुत किल्लत है। यहाँ पानी आता ही नहीं है या कोई कुछ दिनों बाद देते हैं, कोई टाइमिंग है? गुजरा हुआ पैप है, उधर टच रोड तक गया हुआ है, टच नहीं किया है। हाँ। और ऐसे छोड़ दिया है। अच्छा। और हम लोग उसके साथ थे, उन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। और अभी तक पानी नहीं आ रहा है। और ये कितने टाइम से? ये 5 साल से। 5 साल से आपके इलाके में पानी नहीं है? आपकी जो लाइन है वो आगे जो है उसे जोड़ा नहीं गया? नहीं जोड़ा। तो यहाँ पे लोग किस तरह से पानी यूज़ कर रहे हैं, क्या करते हैं? पूरा इलाका टैंकर मंगवाता है? जी हाँ। यहाँ पे कम से कम आबादी कितनी आबादी होगी, कितने लोगों की तकरीबन एक एवरेज? 100 आबादी था। सही है, ठीक है, काफ़ी बड़ी आबादी है, मतलब लोग हैं यहाँ पे। मैं और पूछ लूँगी आगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तमाम लोग, मुझे अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है बेचारे कोई इतने ज़्यादा नहीं है, कोई मजदूरी वाले होंगे, कोई छोटी मोटी नौकरी वाले होंगे। तो पानी टैंकर से इस्तेमाल करना, उसे अफोर्ड करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। 3 वक्त की रोटी पूरी करना इतना मुश्किल, और पानी आप लोग पैसों का 5 साल से ले रहे हैं? हाँ, 5 साल से। 5 साल से टैंकर मंगवा रहे हैं। जिसका टैंकर मंगा सकते हैं तो वो टैंकर मंगाते हैं। जैसा ये थोड़ा गरीब है, कारोबार नहीं है, तो उनका ये सोचे कि मैं पानी लेके आता है और उससे गुजारा चल रहा है। भी तो महंगी है, 1400-1500 की है शायद। 1200 है। 1200 की है। ठीक है जी, यहाँ का पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तकरीबन 5 साल यानी कि बच्चा पैदा हो, समझदार हो जाता है, वो माँ को पहचानना शुरू कर देता है, बाप को पहचानना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, बैठना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। यानी कि एक बच्चा इस काबिल हो जाता है। तो 5 साल में इनको पानी नहीं मिला। ये 5 साल से यहाँ पे पानी ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि किसी भी ऐसा मिडिल क्लास एरिया, ऐसा गरीब लोगों का इलाका जहाँ रोटी इस टाइम रिस्क अपने घर का 3 वक्त का पूरा करना, मैं समझती हूँ कि एक मुश्किल तरीन टास्क है जिसे आप पूरा कर लें, उस टाइम पे इन लोगों को पैसों से पानी ख़रीदना पड़ता है। और एक लंबे अरसे से ये चीज़ चल रही है। इसी वजह से हम यहाँ पे आज आए हैं कि क्या वजूहात है कि इस इलाके को पानी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, ये 5 साल से कह रहे हैं कि पानी इस इलाके को नहीं दिया जा रहा, तो क्यों 5 साल से इस इलाके को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारे मसाइल जो है वो सुने आपने। मोहतरमा, ये 5 साल नहीं, ये तकरीबन 12 साल से लेकर 14 साल का अरसा हो चुका है कि ये इलाका पूरा जो है वो पानी से महरूम है। इलाके में जो है ना जगह जगह मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो पाइप्स वगैरह जो है वो बिछे हुए हैं, लेकिन उसमें पानी जो है वो न होने के बराबर है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पानी के ऊपर बहुत बड़ा सियासत हो रहा है, ठीक है। और सियासत कौन कर रहा है? जो पार्टी जो है पिछले 10 साल से जो है 2 साल मुसलसल टेन्योर में जो है वो है, और अभी भी मौजूदा जो है वो इनकी हुकूमत है, और टाउन में भी UC की सतह पर भी। लेकिन इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। 14-14, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। आप यकीन करें, मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे, आप यकीन माने बच्चों को इंतहाई जो है वो तकलीफ़ हो रही थी, दुश्वारी का सामना था। सेंटर्स के अंदर हमने खुद ड्यूटियाँ दी है जहाँ पे बच्चे जो है वो बिजली की बंदिश की वजह से बेहोश हो चुके हैं। आप यकीन माने मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जो है वो डेली वेजेस लेबर्स हैं।
वो सुबह जो है बेचारे डेली दिहाड़ी कमाने जाते हैं, शाम को जब आते हैं तो उन्होंने कनस्तर उठाए हुए होते हैं और दर दर जो है वो पानी के पीछे फिर रहे होते हैं। सुबह वो बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उनको स्कूल मदरसे जाना चाहिए था, उनके हाथों में जो है वो पानी के जो है वो घरों में कैंस थमा दिए जाते हैं और वो दर दर बेचारे जो है वो पानी के लिए फिर रहे होते हैं। इसके अलावा गैस की भी शदीद लोड शेडिंग है, आप यकीन माने कोई टाइम नहीं है उसका। बिजली का तो ये आलम है कि लोग जो यकीन माने बिजली देखने के लिए तरस जाते हैं। वो हर वक्त जो है वो चाहे वो दिन हो, सुबह हो, रात हो, शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे कि मैंने कहा ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर गरीब हैं, तो हर कोई जो यूपीएस और बैटरीज ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इतनी लाइट जा रही है, बिल किस हिसाब से आ रहे हैं? बिल तो उसी हिसाब से आ रहे हैं जिस तरह जो है वो रेगुलर बिल्स जो है वो आते हैं। और मतलब हर एक घर के पीछे अगर एक सिंगल कमरे का मकान है तो 6 से 7 हज़ार रुपये जो है उनका बिल आ रहा है, लेकिन बिजली जो है वो न होने के बराबर है। शदीद जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो है वो बदमाशी और उनकी गुंडागर्दी जो है वो जारी है और लोग शदीद अजियत में मुब्तला है यहाँ पर। आपके जो इलाके के एमएनएज एमपीएज हैं, इन्होंने के इलेक्ट्रिक से कोई बात की हो इस हवाले से, या कोई कंप्लेन की हो, या वाटर बोर्ड में जाके बात की हो कि इस इलाके को पानी और लाइट दो चीज़ों से क्यों महरूम किया गया है? कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्होंने की हैं? मोहतरमा ये सारी जो है वो ज़बानी जमा खर्च वाली बात है। सामने ऐसा हमें लगता है कि यार एक मुलाकात हो गई, 2 मुलाकात हुई, लेकिन असल चीज़ जो वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इलाके में उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। हम ये समझते हैं कि पिछले जो 2 टेन्योर्स जो पार्टी जो है वो तब्दीली का नाम लेकर आवाम से वोट लेती है, यहाँ पर जो है उनका एमपीए और एमएनए जो है वो मौजूद थे। आप यकीन माने यूसी चेयरमैन्स मौजूद थे, काउंसलर्स मौजूद थे। इलाके के अंदर बल्दियाती सेटअप का अगर आप देखें तो जो हमारे बुनियादी बल्दियाती मसाइल हैं वो उसमें पिछले 5 से 10 साल के अंदर कोई जो है वो तब्दीली नहीं है, बल्कि हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की जो है वो मकामी लोग यहाँ पर मौजूद थे तो इलाके के अंदर काफ़ी सारा जो है वो गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक के हवाले से जो सेटअप था वो बड़ा बेहतरीन था। लेकिन अब हमारे इलाके में जो है वो आप यकीन माने इलाके के अंदर हमें सालों गुजर गए, इलाके के अंदर स्वीपर नज़र नहीं आता कि वो जो है ना ज़रा वो जहमत कर ले कि आगे कचरा उठा ले या जो है वो घर के आगे जो है वो झाड़ू दे ले। तो पानी के मसले और जो है इसके अलावा बिजली का मसला, इसके अलावा गैस की बंदिश का मसला, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई जो है वो पुरसान हाल नहीं है। लोग जो है वो शदीद मुश्किलात और शदीद टेंशन का शिकार हैं इस मसले। आपके जो एमएनए वो किस पार्टी से? इस वक्त तो एमक्यूएम से उनका ताल्लुक़ है। एमएनए और एमपीए दोनों जो है वो एमक्यूएम से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इलाके के मसले और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन काउंसलर जो है वो उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। पीटीआई से, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप काउंसलर हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पसमानदा इलाके में आए और हमारे मसाइल जो है अक़वाम में बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, आप काउंसलर हैं, यहाँ चेयरमैन भी होंगे, सब होंगे, टाउन चेयरमैन को भी जो ओजीटी है, सारी चीज़ें XYZ पहले 5.5-6 लाख मिलता था तो एक रोना होता था कि सैलरीज़ में निकल जाता है, दीगर जो मामलात है उसमें निकल जाता है, वो बढ़ के 12 लाख हो गया। अब 12 लाख के बाद भी काम क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजूहात है? क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि एक रत्ती बराबर भी कभी कोई काम हुआ हो। इसकी असल वजह यह है कि वो लोग ग्राउंड में होते ही नहीं हैं। ग्राउंड में सिर्फ सोशल वर्कर होते हैं, मेरे जैसे सोशल वर्कर हैं या टीचर हैं या हमारे साथ अमीरुद्दीन भाई हैं, ये सोशल वर्कर है। जो सोशल वर्कर है वो ग्राउंड पे होता है, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने तब्दीली के नाम पे वोट लिया और असल मसला ये है कि उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया। इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट लेके वो उनको कोई जानता भी नहीं है। आपको मैं यकीन दिलाऊं, उनके काउंसलर को आप बताएं कि उनको काउंसलर को इस इलाके को कोई बंदा नहीं जानता होगा कि उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है। सिर्फ इमरान खान की वजह से लोगों ने उनको वोट दिया है, तब्दीली के नाम पे वोट दिया, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। आप देख रहे हैं ये सेवरेज का नाला है, ये भरा पड़ा हुआ है। हम काफ़ी दिनों से उनको यहाँ की विज़िट भी करा चुका हूँ मैं टाउन चेयरमैन को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद। चेयरमैन पीटीआई से? जी हाँ, आरिफ रहमान नाम है उनका, मलक आरिफ रहमान, और वो कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा। आप उनको बताएं ना, तब्दीली का नारा तो थोड़ी सी तो तब्दीली करें ताकि अगली बार फिर थोड़ा सा हम भी चांस ले सकें। मैं आपको वो नहीं कर सकता, कोई हलफ नहीं उठा सकता, लेकिन ये है कि मैं नहीं जानता कि वो कभी यहाँ पे आए होंगे।
तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ जाते हैं जब इन छोटे इलाकों में नहीं लग रहे, इन छोटे इलाकों के छोटे काम नहीं हो रहे, तो ये तमाम चीज़ें, ये पैसे, ये सब कुछ कहाँ जा रहे हैं? इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि आवाम तो उसी तरह परेशान है। छोटे इलाकों के जो मसाइल है वो उसी तरह जूं के तूं हैं, उसी तरह लोग परेशान हुए हैं, उसी तरह कंप्लेन कर रहे हैं, उसी तरह एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। मतलब फिर ये किसके लिए है? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं पानी की तरफ आती हूँ कि यहाँ का एक बड़ा मसला है, वो है पानी का। अब मुझे बताएं कि ये पानी का मसला आया इस एरिया में क्यों है कि यहाँ कनेक्शन ही नहीं है। बाबा जी ने बताया कि आगे से तो कनेक्शन ही नहीं हुए हुए। जब कनेक्शन नहीं हुए हुए तो फिर पानी नहीं आएगा। और कनेक्शन क्यों नहीं हुआ हुआ? इस इलाके को पानी क्यों नहीं दिया? ये कि यहाँ कनेक्शन है बाकायदा। 4 नंबर जहाँ से आप गुजरिए, वहाँ से जब आ रहे थे वहाँ पे एक पंप बना हुआ है, गुज़िश्ता 10 साल से वो बंद है, बिल्कुल गैर फ़ाल है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। उसमें सुजुकी का एक स्टैंड बनाया हुआ है, गाड़ियों का एक स्टैंड बना हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, ना उस पर कोई चौकीदार है, ना वाटर बोर्ड का कोई ज़िम्मेदार वहाँ पे बैठा होता है, और वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। टैंक उसका ख़राब हो गया है, मोटर वाटर बोर्ड और लोग लेके चले गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं। हमने ये भी बताया उनको कि इस पर कोई काम करें कि प्रेशर बढ़े, लोगों तक पानी पहुँचे, क्योंकि पहले अप्रैल से पहले ये लोग हमें 66 GDP प्रेशर देते थे। अभी अप्रैल के बाद जो है ना, ये प्रेशर जो है 26 GDP तक पहुंच जाता है। तो प्रेशर नहीं होता है, इस वजह से लोगों तक पहुंचता नहीं है। अगर ये पंप हमारा बहाल हो जाए तो इससे लोगों के मसाइल पानी का तकरीबन, अगर हल नहीं होता तो 65-70% पानी का मसला थोड़ा सा हल हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप तक तो रसाई है इलाके के लोगों की, आप तक आते हैं, मसाइल डिस्कस करते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस टाइम इनकी ज़हनी हालत क्या है? काम हो नहीं रहा, फिर आप लोगों तक तो रसाई है, किस तरह की बातचीत होती है और क्या बात ये आप लोगों से करते हैं और किस तरह से फिर आप लोग इनको फेस करते हैं? ज़हनी हालत का तो मैं आपको ये बताऊं कि 18 घंटे अगर लोड शेडिंग होगी तो एक मज़दूर बंदा, फैक्ट्री वर्कर, सुबह कैसे ड्यूटी पे जाएगा? रात को 1:30 बजे बिजली जाती है, 2:30 बजे आती है, उसके बावजूद भी 2-3 घंटे रात में चली जाती है लाइट। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, जब वहाँ से बेचारा काम से आता है तो कनस्तर घर वाले हाथ में दे देते हैं कि भाई ये क्या नाम है, कुएं से पानी लेके आ जाए, ट्यूबवेल से पानी लेके आ जाए। जो यहाँ पे बोरिंग हुआ है, लोगों ने अपने आप मदद बोरिंग की हुई है मस्जिद के सामने। यहाँ पे सोशल वर्करों ने अपने पैसे दे के यहाँ पे क्या नाम है उसका, पानी, बोरिंग का पानी लोगों को फराहम करते हैं। उसी में पहुँचना होता है, उस बेचारे की ज़हनी हालत क्या होगी? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या वजूहात है कि इस इलाके को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, कौंसल साहब ने बताया। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि कराची एक ऐसा शहर है, ये वो अमीर तरीन शहर है जो दूसरे शहरों के लोगों को यहाँ जब आते हैं तो उनको भर के रोज़गार मिलता है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। क्या कहना चाहेंगे, पानी का इतना बड़ा मसला और एक इतना लंबे अरसे से मसला। मैं समझती हूँ कि हम लोग 10 दिन अगर पानी ना आए तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बेजान हो चुकी है, नहीं अफोर्ड कर सकता बंदा पैसों का पानी। यहाँ का बताएं मुझे। यहाँ का तो मैडम ऐसा मसला है कि आपको पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दी थी। यहाँ पे जो मुंतखब लोग हैं, वो लोग अपना, जो आप कहते हो कि पैसे कहाँ जाते हैं, पैसे उनके जेबों में जाते हैं। हमारा आवाम के लिए वो कोई काम नहीं करते। यहाँ पे हमारा दीरीना मसला क्या है, एक ग़ुलाम बनाया हम लोगों ने। यहाँ का ग़ुलाम इस तरीके से ग़ुलाम बनाए। हमारा जो के इलेक्ट्रिक वाला का है दीरीना मसला, मुंतखब लोग है, वो अगर चाहे तो यहाँ का लोड शेडिंग भी ख़त्म कर सकते हैं। वो मुंतखब है ना, मैंने यहाँ के MQM के, MPM के, टाउन चेयरमैन PTI के, चेयरमैन PTI के, वाइस चेयरमैन PTI के हैं। तो यहाँ पे हम तो एक ग़ुलाम बन चुके हैं। ग़ुलाम मतलब ये होते हैं, अब जिसका बस चले, पानी बहुत ज़्यादा है, पानी कोई कमी नहीं है, पानी लैंड माफिया के साथ होती है। अब मैं टैंकर बुलाऊंगा तो 10-15 हज़ार के लिए 10 मिनट में पहुँच जाएगी टैंकर। यहाँ पे अगर कोई चेयरमैन काम करे तो 2 नंबर पैप लगा के वो टूट जाते हैं, वो इशू अलग गलियों का बन जाते हैं। दूसरा, इसमें 24 घंटे में हमें लेट मिलते हैं 4 घंटे। 4 घंटे का मकसद ये है कि सुबह 9 बजे लेट चले जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, 10 बजे फिर चले जाते हैं, 11 बजे चले जाते हैं, 2 बजे लेट आते हैं, 2 बजे से फिर लेट चले जाते, 3 बजे लेट चले जाते हैं, 6-6:30 बजे आ जाता है, 6:30 बजे, 7 बजे लेट आते हैं, फिर वो 7:30 बजे फिर वापस चले जाते हैं, 6:30 पे आते और 7 पे वापस चले जाते हैं।
फिर 10:30 बजे आते हैं, 10:30 बजे जब लेट आते हैं तो 12:05 पे फिर लेट चला जाते हैं, 2:30-3 बजे लेट आते हैं। तो कम अज़ कम हमें 24 घंटे में 4 घंटे लेट मिलते हैं। तो वहाँ तो इनका है ग़ुलाम बन गए। इसमें ऐसे लोग हैं कि वो सुबह ड्यूटी पे चले जाते हैं, कोई बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, तो जब 2:30-3 बजे लेट आते हैं तो नौकरी का किस तरीके से जाएंगे, बच्चे स्कूल के लिए कैसे जाएंगे, बच्चों का अगर उठाएंगे वो तो नहीं उठेंगे। तो एक तो हमें ये इलेक्ट्रिक वाले से कम अज़ कम और ये मुंतखब लोगों से ये ग़ुलामी हटाना चाहिए। इस आवाम में भी शऊर आना चाहिए। आवाम में अगर शऊर आएंगे तो इंशाल्लाह ये इलाका भी सही होंगे। इनके अलावा मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी इलाके में UC7 का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ पे भी हम लोग ने काम किए, यहाँ पे भी काम किए। यहाँ पे हमारा UC जो है अमजद भुट्टो सदर है, ये वार्ड का सदर है। तो यहाँ पे हम भरपूर अपने शिकायतें लगाते हैं सोशल मीडिया पे, अपना डिस्ट्रिक्ट से एक जगह से कुछ ना कुछ काम। लेकिन हम अगर वहाँ काम लेकर आएँ तो वहाँ पे इतिराज़ किसका होते हैं? चेयरमैन का, क्योंकि मुंतखब वो हैं कि भाई ये क्यों काम कर रहे हैं, हम तो मुंतखब हैं। अगर बड़ा काम आ जाते हैं तो MKM के MP इतिराज़ लगा के मुंतखब हम लोग ये क्यों काम कर रहे हैं, तो हमें वो भी काम के लिए नहीं छोड़ते। अगर हम पर याद रखेंगे किसको रखें? मुंतखब लोग को रखें। मैं एक सवाल करके फिर मैं सवाल के साथ ही ब्रेक पे चली जाऊंगी, वापस आके आपसे जवाब लूँगी क्योंकि मेरे शो में ब्रेक का टाइम आ गया। इससे पहले मैंने आपके साथ एक और किसी और इलाके में शायद शो किया, मुझे याद आ रहा है, उसका भी मैं आपसे पूछूंगी कि वहाँ का अब क्या फीडबैक है। शायद वहाँ का कोई लाइट का मसला था, उस पर मैंने किया था। मैं आपसे ब्रेक से वापस आके इस पर ज़रूर बात करूँगी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ ब्रेक पे जाते वक्त तो मुझे कुछ याद आया कि शायद एक पहले भी आपके साथ मैं शो कर चुकी हूँ, शायद के इलेक्ट्रिक का था। उसका फीडबैक दें, क्या हुआ? वहाँ हम आए थे, बड़ी आप लोगों की शायद लाइट जाती थी वहाँ पर। तो वही जो लेट का वहाँ इशू है, इसका और उसका एक ही हिसाब है। लेकिन हमारा गीला मुंतखब लोगों से, हमारा किससे नहीं है। जो मुंतखब लोग हैं वो किसी काम का नहीं है। अपने घरों में उनके AC लगा हुआ है, अपना ऑफिसों में उनके AC लगा हुआ है। अब आपने बात किया कि ये पण कहाँ जा रहे हैं, पण उनका बेटों में जा रहे हैं, उनका गाड़ियों में जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं। गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। ये आप महसूस कर सकते हो, ये नहीं महसूस कर सकते हो। ये कोई और इलाके में होगा ऐसा। हमारा मस्जिदों के साथ आप जाओ, कचरे पड़ा हुए। ये जितनी परेशानी है, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए। रोड हम कोई मसला नहीं है। जो दीरीना मसला है हमारा के इलेक्ट्रिक का और गैस का, चलो के इलेक्ट्रिक से भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेट नहीं होगा तो हम बाहर सो लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन गैस का और पानी का तो ज़रूरत है। अगर गैस घर में होगा तो बच्चे खाने भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे। तो उस पर गैस नहीं होते, गैस का अलग ग़ुलामी हमें बनाए और पानी का अलग। ये आपने टैंकर भी देखा, पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके जेबों में जा रहे हैं, हमें कोई सहूलत नहीं है। मैडम, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन पे आप ज़्यादा इशू दे दें और इसको सोशल मीडिया पे चला दें कि इस इलाके के साथ बहुत बड़ी जुल्म हो रहे, बहुत बड़ी जुल्म हो रहे। बच्चों के साथ, लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ ज़्यादती है। के इलेक्ट्रिक वाले और गैस वाले, इनसे हमारी बड़ी गिला है और इनसे बड़ी शिकायत है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, एक्स चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, हम आपकी टीम कराची की आवाज़ को कराची के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका तो एक्सपीरियंस रहा है इस इलाके के हवाले से, आपने काम भी किया है। अब जो सूरत हाल है, अब तो कोई काम हो ही नहीं रहा, बल्कि कोई करना चाहता है तो उन्हें रोका जाता है कि और बुरा मनाया जाता है कि आप लोग क्यों काम कर रहे हैं। मैडम, मेरे 52 साल उम्र है और मैं फ्रंटियर कॉलोनी में पैदा होता हूँ, यहीं सियासत करता हूँ, यहीं कारोबार करता हूँ। आज 52 साल में मैं ये देख रहा हूँ, मेरा ये तजर्बा हुआ है कि जो चीज़ें हमारे पास थी ना, वो हमसे छीन ली गई हैं। पानी था, छीन लिया, बिजली थी, छीन ली, गैस था, छीन लिया। हमें दिन ब दिन जो है ना, जैसे मेरे भाई ने कहा, ग़ुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी मैं आपकी एक बात कहूँ, कि साथियों ने शायद आपके इल्म में ये बात नहीं लाई है, कुछ दिन पहले हमारे इलाके में बिजली के ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ। उसमें कुछ मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया और उनके ऊपर जो है ना दहशतगर्दी के मुकदमात बना के उनके ऊपर जो है ना केस बनाया गया। मुझे आप बताएं
कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, ये इनके ऊपर भी मुकदमा हुआ। मतलब बेगुनाह लोगों को हरासमेंट करके एक आदमी अपने घर से अपना जो बुनियादी हक है उसके लिए निकलता है, तो उसके ऊपर आप जो है ना चोरी के, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते हैं, उनको हरासा करते हैं। इस वक्त जो है ना हालात ये हैं कि जैसे पानी का इशू है, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि हम टैंकर डालते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ ना, मुझे मेरी मुसलमानी के लिए भी पानी चाहिए। मतलब मैं वज़ू करूँगा तो मैं नमाजी बनूँगा, मैं वज़ू करूँगा तो मैं पाक हूँगा। जैसे मेरे भाई ने कहा कि लोग जो है ना, ये जो कुएँ के जो सोशल लोगों ने कुएँ के पानी निकाले, ये मुज़र पानी है, इसको हमारे इलाके के लोग पी रहे हैं, गुर्दों के नहीं, पानी ख़त्म कर रहे हैं ना आप, बोरिंग कर करके। लेकिन मैडम वो उस पानी को पी के हम अपने जिस्म को भी ख़त्म कर रहे हैं, अंदर जो है ना गुर्दे ख़त्म कर रहे हैं, हमारे जिगर ख़त्म हो रहे हैं। ये नाले के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं ना, तकरीबन ये लोग जो है ना हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, जितने लोग भी। आप मुझे बताएं, इतना महंगा इलाज जो है लोग कैसे करवाएंगे? अगर मुझे जो गवर्नमेंट जो है बुनियादी जो सहूलतें हैं वो देने के बजाय मुझसे छीन रही है। इलाके के अंदर जो है तामीराती काम, जैसे आपकी टीम यहाँ पहुँची है, क्या मुंतखब नुमाइंदे इस तरह यहाँ नहीं पहुँच सकते? जैसे आप हमारी आवाज़ बन के यहाँ पे हमारे मसाइल जो है ना आला हुकाम को पहुँचा रहे, क्या ये हमारे नुमाइंदे जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, MNA MP हैं, चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, क्या ये नहीं पहुँचा सकते? आप जो है ना एक ड्यूटी कर रही हैं, जिनको लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, ये ड्यूटी वो लोग नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि फरीज़े की जो है ना अदायगी का मसला होता है, किसी को एहसास होता है, किसी को एहसास नहीं होता है। आपको एहसास है, आपकी टीम आई, लोगों के मसाइल सुन रही है, हमसे बात कर रही है, ये जो है ना, ये मुंतखब नुमाइंदे भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूँकि जो लोग वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद हमारी बदकिस्मती समझ लें ना कि वो हमारे इलाके में आने के बजाय छुपते फिर रहे हैं, मसाइल को फेस करने के बजाय मसाइल को बढ़ाते जा रहे हैं। जब हमारे मसाइल जो हैं कम नहीं होंगे, ये 5 साल में, मुझे तो 5 साल क्या, मैं 2000 मुशर्रफ के दौर में 2001 में कौंसलर था, मैं आपको बताऊं यहाँ इतना पानी आता था कि 12-12 घंटे पानी होता था। अभी 12 दिन के बाद पानी आता है, पानी नहीं होता है। मैं आपको अपनी ज़ाती बात करता हूँ कि मैं 14,000 रुपये का महीने में पानी डालता हूँ। मुझे आप बताएं कि एक बड़ी अमाउंट जो है वो पानी की मद में चली जाती है, लेकिन हर आदमी इस तरह पानी नहीं ख़रीद सकता है। इस वक्त आपकी जो है ना फ्रिजें जो है ना वो बंद पड़ी हैं, बिजली ना होने की वजह से लोग जो है ना मुज़र सेहत बर्फ़ ख़रीदते हैं, जो बर्फ़ जो है मछलियों को लगाने के लिए ली जाती है। आप ये समझ लें, अगर कहीं पे मसाइल है ना, तो यहाँ पर मसाइलिस्तान है, लोग जो है ना यहाँ पर परेशान है। मैंने जो आपको मिसाल दी मुजाहिरीन की कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, लोगों को डराएगा, लेकिन जो ये हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, जो ये टीम खड़ी है, ये सोशल वर्कर खड़े हैं, ये सियासी लोग खड़े हैं, ये इंशाल्लाह किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये अपने इलाके के मसाइल को हल करने की क़ुव्वत रखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये नुमाइंदे कहाँ पे, जो जिनको हम लोगों ने मैंडेट दिया है, चाहे मैंने वोट नहीं दिया, इलाके के लोगों ने वोट दिया उनको ना, उस मैंडेट की पासदारी करें, उस अपने नारे की पासदारी करें, आए इन लोगों के मसाइल को हल करें। 17 घंटे में आपको बताता हूँ यहाँ लोड शेडिंग होती है। पानी का ये हाल है कि हर आदमी टैंकर, सुजुकी, और जो गरीब लोग हैं वो मुज़र सेहत पानी कुओं से पी रहे हैं। ज़मीन का भी नुकसान हो रहा है और प्लस जो है ना उनकी जानों का भी नुकसान हो रहा है। तो ये मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। नाला ये आपके सामने, नाला फुल भर चुका है। जब ये बारिश होगी ना, ये पूरा इलाका जो है ना डूब जाएगा। लोगों के घरों के अंदर जो उनकी जमा पूंजी होती है, मेरा फर्नीचर मेरी जमा पूंजी है, वो तबाह हो जाएगा। मेरी जो है ना असासा जो है मेरा घर है वो ख़राब हो जाएगा, मैं बाहर नहीं निकल सकूँगा। जैसे मेरे भाई ने कहा 17 घंटे लोड शेडिंग होती है। 17 घंटे लोड शेडिंग का सामना करने वाला आदमी सुबह क्या अपनी ड्यूटी करेगा, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे मसरूफ़ है। मुश्किल है किसी भी मुल्क की जो बेस होती है एजुकेशन और हेल्थ। चलें जी, एजुकेशन पे तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं थोड़ा सा हेल्थ पे बात करती हूँ। मुज़र सेहत पानी, गंदा पानी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके हवाले से हम बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, हम बहुत बात करते हैं। तो अगर जड़ तक पहुँचे तो साफ़ पानी दे दें इन्हें, ताकि ये बीमारी फैले ही ना। ये बीमारी हर तीसरे बंदे को क्यों हो रही है, उसका मेन रीज़न क्या है? कराची में क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है? इसका मेन रीज़न है गंदा पानी। गंदा पानी पी रहे हैं और पानी से आपको पता है कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर इन इलाकों को साफ़ पानी दिया जाए तो यकीनन ये बीमारियों में जो है वो कमी आएगी। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे गरीब इलाके में आए आप लोग। मैं ख़ुद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इधर हम लोगों ने बहुत मसाइल हल किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन से पहले जैसा इलेक्शन हो गया तो मुंतखब नुमाइंदे आ गए, चेयरमैन उनके, वाइस चेयरमैन उनके, कौंसलर उसके, टाउन चेयरमैन उनके, PTI के सारे। तो कुछ काम भी नहीं हो रहा। ये नदी का काम हम लोग जो है ना 2 दिन के बाद ही करता था। रोज़ हम आते थे, गाड़ी मंगवाते थे, हम लोग काम करता था। पानी का मसला नहीं था। जैसा अफजल भाई ने बोला 8-10 साल पहले पानी बहुत था इधर। MP के दौर में सबके दौर शुरू में जो पानी बहुत था, अभी भी पानी है मगर ज़ाया हो रहा है।
धक्के को नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। बिजली का भी मसाइल है, गैस का भी मसला है, गैस भी नहीं आते, लोड शेडिंग, पानी का तो आप लोगों को नए कनेक्शन दिए गैस के? नहीं दिए। पानी का तो हम लोगों ने सुना था कि लोड शेडिंग है, ये गैस का पहली दफ़ा सुन लिया इन लोगों के तब्दीली के नारे में। तब्दीली को वोट दिए तो अभी गैस का भी मसला आ गया कि गैस में भी जो है ना लोड शेडिंग शुरू हो गया। ठीक है जी, बरकत से। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो किसी भी पार्टी से, मेरा किसी पार्टी से ना कोई फेवरेट पार्टी है मेरी, ना किसी से ज़्यादा कोई ऐसी अटैचमेंट है, पर मैं ये बात ज़रूर करूँगी, ये जो मुंतखब नुमाइंदे वो किसी भी पार्टी से अगर वो काम नहीं कर रहे तो मैं ये एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये है क्यों, मतलब ये क्यों हैं और ये क्या करने के लिए बैठे हुए हैं। इस सवाल का अगर जवाब मिल जाए कि अगर ये काम नहीं कर रहे तो फिर ये किस लिए हैं, फिर ये हमारे किसी काम के लिए नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी, क्योंकि काम तो होना ही नहीं है। फिर इसलिए थोड़ी है कि आप आएँ, बैठें, अपना काम निकालें, छोटे से घर से बड़ा घर कर लें, सब कुछ कर लें, आवाम वहीं के वहीं धक्के खा रही है, वहीं मुसीबतों में है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए फिर नहीं है। इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इन लोगों को भी थोड़ा सा जो है ना रस्सियाँ खींचनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो भरपूर खुश हो जाए। हमारे टैक्स से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं, अगर टैक्स दुनिया भर में दिया जाता है उनको रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। हमारे सुकून बर्बाद हो चुके हैं, सुकून की नींदें बर्बाद हो चुकी हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, हम ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं, हमारी सारी आसाइशें जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमारा एक हक़ है, वो हमसे छीन लिया गया है। तो फिर हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यकीन करें कुछ भी नहीं बचा। और ये कराची, मुझे ऐसे लगता है ये एक पाकिस्तान का शहर कराची है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँ, आप लोग यहाँ पे आए और आवाम की आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ पे मैडम जो आप पाइपलाइन देख रहे हो ना, ये आवाम ने अपनी मदद बिछाया हुआ है, इस पर 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है। MNA MPA के मौजूद होते हुए ये काम इन लोगों ने खुद किए। और यहाँ नाला जितना है ये सारा नाला, हालांकि इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, बारिश का मौसम, ये सारा नाला भर चुका है, आप यहाँ से लेके वो मेट्रो सनीमा तक। अच्छा, मैं माजरत के साथ भाई यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने नाले की बात की तो एकदम जहन में आ गया, ये जो नाला है, नाले पे घर भी बने हुए हैं? हाँ, नाले पे घर भी बने हुए हैं, लेकिन नाला फिर भी जो है ओवरफ्लो है। अगर बारिश हो जाती है ये कचरा कहाँ जाएगा, ये सारा आता है बाहर। तो यहाँ ये जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं इनके स्कूल के भी मसले हैं। यहाँ स्कूल है उसमें टीचर नहीं आते, जो सरकारी स्कूल है। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनी हुई है जो KMC के मातहत है, KMC के मातहत है, उसमें ना डॉक्टर होते हैं, वो स्टैंड होता है। तो ऐसे माहौल हमें नहीं मिलेंगे तो ये बच्चे गलियों में घूमेंगे नहीं। इनका हाल देखो, किसी के चप्पलें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से भी है, और जो हमारे टैक्स का पैसा जो यहाँ खर्च भी नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा यही मसला है। और इनके और भी मामला ऐसे हैं कि जैसे अभी इनको स्कूल पढ़ाने भेजो तो वहाँ फ़ीसें इतनी ज़्यादा है, तनख्वाहें 35-35 हज़ार है, उसमें लोगों के खर्चा पूरे नहीं हो रहे, तो इतना पढ़ सकते हैं बेचारे, और ना इनको सरकारी स्कूल कोई अच्छा मिल रहा है यहाँ पढ़ने को। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम को, ये जहाँ जहाँ देखा जाए, मुझे सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इन लोगों की तरफ से, क्योंकि कराची में जितने इलाकों में मैं जाती हूँ वो ज़्यादातर 80% वो इलाके होते हैं कि जहाँ मेरे हाल से एक मेरा ही शो है कराची की आवाज़ के, हम वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि पहुँचने में भी बड़ी तकलीफ़ होती है, और फिर वहाँ जाके वो मसाइल देखना और स्क्रीन पे दिखाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं इनकी तरफ से एक बात कहना चाहूँगी कि एक हल हमें ये बता दें कि जब इतने मसाइल हों तो हमने बात कहाँ पे करनी है, ये बात किससे करनी है कि ये बात आगे जाए और उसके बाद वो मसला हल हो जाए। क्योंकि एक लफ्ज़ जो कराची वालों को ज़्यादा सुनने को मिलता है, जो मेरे शो पे आपने बड़ा सुना होगा कि हम जब भी कहीं कंप्लेन लेके जाएं, हम के इलेक्ट्रिक में लेके जाएं, वाटर बोर्ड में लेके जाएं, कहीं पे भी जाएं, वो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर नहीं है। प्लीज़ बताएं ऐसा कौन सा ऊपर से ऑर्डर होगा जिसके बाद कराची वालों के काम होना शुरू हो जाएंगे। मेरा शो इख्तिताम की तरफ है, मैं थोड़ा सा नाले की तरफ आऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा सा, आप भाई मुझे रास्ता दें। ये देखें जी, ये नाला है और इस नाले के पास मैं खड़ी हुई, बदबू शदीद कचरे से भरा पड़ा हुआ है ये नाला। अब आप मुझे बताएं, तो इसकी तो सफाई भी नहीं हो रही है, और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, अच्छा कारीगरी चेक करें, घर भी बना हुआ है। अब इतनी बड़ी तो इंजीनियर मैं नहीं हूं, पर इतनी तो हूं, इतनी तो अक्ल रखती हूं कि एक नाले के पास घर है, इसकी बुनियादें क्या मजबूत होंगी। कराची की जो अभी सूरत हाल है, आपको पता है कि कराची में ज़लज़ले आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि कभी ज़लज़ला आया इस तरह से, तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तमाम तर चीज़ें जो आज हम आपको अपने शो पे दिखा रहे हैं, उम्मीद भी यही करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अब
इन सारे मसाइल का जो हल है, जो इस इलाके में इतने ज़्यादा हैं, यकीनन उसका हल निकलेगा और यहाँ पे काम होगा। यहाँ के लोग भी सुकून की नींद सोएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे अपने बच्चों के साथ और भरपूर तरीके से सुबह अच्छी नींद पूरी करके अपने काम पे जाएंगे। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।